चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉजी क्वेश्चन जो कि रेलवे डी ग्रुप में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है 3 से 24 बनाया गया है तो 5 से क्या बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात समझेंगे कि 3 से 24 कैसे बनाया गया होगा। उसके बाद आगे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि 5 से क्या बनाया जा सकता है। अगर हम 3 का क्यूब कर देते हैं तो और इसमें 3 घटा देते हैं तो 24 आ जाता है। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 आ गया और -3 यानी कितना हो गया, 24 हो गया। ये 24 हो गया। अब इसी तरह से अगर हम 5 का क्यूब अगर कर देते हैं और इसमें अगर 3 माइनस कर देते हैं तो कितना होता है, यानी 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 125 हो जाएगा। 125 में 3 माइनस करेंगे तो 122 आ गया। 122 कोई भी ऑप्शन पे है तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन सी मिलेगा। अब दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि 5 से रिलेटेड है क्या, 19। 5 से 19 बनाया गया है तो 7 से क्या बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 से बनाया हुआ है 19 तो 7 से क्या बनेगा। अगर हम 5 में 3 से गुना कर देते हैं तो 15 होता है, 4 जोड़ते तो 19 आ जाता है। यानी 5 में 3 से गुना कर देंगे और इसमें अगर 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 5 तिया 15 और प्लस 4 यानी 19 हो गया। सेम उसी तरह इसको करके देखते हैं। 7 को 3 से गुना कर देते हैं और अगर 4 जोड़ देते हैं तो 7 तिया कितना, 21 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 25। क्या 25 कोई भी ऑप्शन पे है? तो ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 34 से रिलेटेड है 34 से, तो 20 किससे रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन देखिए फट से 20 मार दीजिए, आप पूरे लॉजिक लगाइए 3 नंबर में क्या कर रहा है। यानी 34 जो है कि रिलेटेड है 34 से, तो 20 किससे रिलेटेड होगा। अगर हम 34 में गुना कर देते हैं 4 और 3 को माइनस करके तो कितना हो जाएगा, 34 गुना 1 यानी आसानी से 34 आ जाता है। तो 20 में करके देखते हैं, यानी 20 में गुना करेंगे यानी 0 से 2 को घटाएंगे तो कितना, 20 गुना यानी 2 लिखिए, माइनस को हटाइए यानी 20 गुना 40 हो गया। यानी 40 कोई भी ऑप्शन पे है तो हाँ ऑप्शन ए में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अब 4 नंबर का क्वेश्चन, अब 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है 8 जो है कि रिलेटेड है किससे, यानी ये तो हो गया 34 से रिलेटेड है तो 20 से रिलेटेड होगा क्या। नहीं, यहाँ दोनों ऑप्शन है, 40 भी 20 भी। ऐसा नहीं कि बी आंसर लगा करके आ जाइए, हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 20 हटा करके देगा वहां। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 8 जो है कि रिलेटेड किससे है, 59 से है, तो 9 जो है किससे रिलेटेड होगा। पहले ये बात समझिए कि 8 जो है कि 8 से बनाया गया है 59 तो 9 से क्या बनेगा, चारों ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन क्या है 45, दूसरा ऑप्शन क्या है 25, तीसरा ऑप्शन क्या है 15 और 65। चलिए तो 8 से पहले 59 के बारे में सोचते हैं। तो 8 से अगर हम 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है 48। अगर 48 में अगर 11 ऐड कर देते हैं तो 59 आ जाता है। यानी 48 प्लस 11 ये हो गया 59 हो गया, 59। अब देखिए सिमिलरली उसी तरह 9 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे तो 9 से 54 हो गया प्लस 11। अगर 54 में अगर 11 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 65 हो जाता है। तो क्या 65 कोई भी ऑप्शन पे है। तो ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन डी मिलेगा।
अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23 रिलेटेड है 11 से, यानी तो 42 किससे रिलेटेड हो गए? चारों ऑप्शन में से। तो 23 से 23 से बनाया गया है 11, तो 42 से क्या बनेगा? चार ऑप्शन में से, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले ये बात समझेंगे 23 से 11 कैसे लाया है। तो 23 से 11 लाने के लिए मान लेते हैं कि 23 को जैसे का तैसे लिखते हैं, तो नहीं, अच्छा ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दिए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 23 6 हो गया। और अगर यदि ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 और प्लस कितना हो गया? 3, यानी 5 हो गया। तो आ जा रहा है 6 प्लस कितना हो गया? ये 5, तो हो गया 11। सिमिलरली उसी तरह से 42, यानी क्या करेंगे? 4 और 2 को गुना करेंगे, 4 और 2 को गुना करेंगे, प्लस और 4 और 2 को प्लस करेंगे, 4 + 2, तो 4 दूना 8 प्लस क्या हो गया? 6, यानी 14 हो गया। तो 14 कोई भी ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा, हाँ ऑप्शन बी, यानी क्या हो गया? ऑप्शन बी में है। अब देखिए ये 5 क्वेश्चन जो है कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इस पांचों क्वेश्चन का जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। इसी तरह से 5 रीजनिंग पर डे और 10 जीके और 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा रेलवे डी ग्रुप का।